जोहार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल खोरठा स्कूल में आप सबका स्वागत है। तो आज जैसे हम इन महत्वपूर्ण प्रश्न क्लास 10 के जैसे देखे वाला है, वो खोरठा विषय के क्या है कि क्लास 10 के जैसे एग्जाम शुरू है वाला है काल से। और सबसे पहले जैसे खोरठा ही सब्जेक्ट है, ठीक है। इसलिए जैसे तो हिन एक बार वीडियो के जैसे जरूर देख लिया। यहाँ से बहुत ऐसा प्रश्न जैसे पूछल गेल है, से प्रश्न के जैसे हम यहाँ लिख के तो इनके सामने जैसे ओकर आंसर बता रही है। बहुत बार पूछल जा चुकल है और पूछे के संभावना भी है। तो वीडियो में जैसे तो हिन लास्ट तक बनल रही है। एक बार जैसे जरूर देखिए वीडियो कम से कम। हमें खड़ा हो पाठे लेखक अयोग्य उम्मीदवार केकरा कहल है। यहाँ से 1 नंबर के सवाल यहाँ से बना है कि हमें खड़ा हो पाठ केकर लिखल लगे। तो हमें खड़ा हो पाठ जैसे केकर लिखल है, डॉक्टर बीएन ओहदार, ठीक है। डॉक्टर बीएन ओहदार के हमें खड़ा हो पाठ लिखल है 1 नंबर। ओकर बाद हमें खड़ा हो पाठ कैसन रचनल है। तो हमें खड़ा हो पाठ जैसे कैसन रचनल है, फिंगाठी, कौन सी फिंगाठी, ठीक है। फिंगाठी यानी व्यंग, हिंदी में व्यंग कहल जाए जे केकरो ऊपर जैसे मजाक के रूप में जैसे ओकरा हुआ प्रस्तुत करल गेल, ठीक है। आगे हम देखे एक आंसर। हमें खड़ा हो पाठे, हमें खड़ा हो पाठे अयोग्य उम्मीदवार ओकरा कहल गेल है जे सत्यवादी है, ठीक है। ओकरा कहल गेल है जे कौन सी है, सत्यवादी है। यानी वो जैसे का करे है, जे बोला है से वो कर के दिखावे, ठीक है। ऐसा बहुत नेता जे मिला हथिन, जे बोला हथिन इलेक्शन के मतलब चुनाव जब आवे तखन बोलथुन और जो है से वो सब नहीं करथुन। लेकिन अयोग्य उम्मीदवार के ये चीज़ होना चाहिए कि वो जो है से सत्यवादी है, यानी जे बोले है वो चीज़ ओकरा करे चाहिए। जे ककरो ठगे नहीं पा रहे और जे है से ककरो ठगे नहीं पा रहे है, दोसर के दुखे दुखी भय जाहे, जे अपन घार के फिकिर नहीं कर के दोसर के फिकिर करे। और वो का करे हैं अयोग्य उम्मीदवार, जैसे अपन घर द्वार के वो फिकिर नहीं करे हैं और वो जैसे का करे हैं दोसर तेसर के, यानी अपन घारे कोलिन के छोड़ के जैसे दोसर तेसर के फिकिर में जैसे इधर उधर भटकल भूले हैं दोस्त, ठीक है। आर जे अपन भाई भतीजा के पैरवी नहीं लगाए के दोसर तेसर के पैरवी लगाए दे। और जे है सो का करे अपन जे अपन घारे के आदमी हथिन, यानी भाई भतीजा सब वो सब के पैरवी नहीं लगाए के का करे वो दोसर के पैरवी लगवा ओकरे जे है से कहा कहल गेल है पाठ में अयोग्य उम्मीदवार। यानी टोटली अगर कहल जाए तो जे बेस, हमें एगो बेस उम्मीदवार जाने हैं, तो बेस उम्मीदवार के जे लक्षण होना चाहिए वह चीज़ ई पाठ में जो है से अयोग्य उम्मीदवार, यानी उम्मीदवार जो कैंडिडेट है हथिन वोट में खड़ा है ओकर लायक ना है। बेस उम्मीदवार के जो गुण हम समझिए वो चीज़ जैसे ई पाठ में जैसे अयोग्य उम्मीदवार के गुण बतवल है। आगे हम देखे दूसरा क्वेश्चन में है, दूसरा क्वेश्चन है बावां हाथ, कौन सी बावां हाथ, कविता में बावां हाथ केकर प्रतीक लागे, ठीक है। तो एकर में 1 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से एक पूछल जाए कि बावां हाथ कविता केकर लिखल है। बावां हाथ कविता जो है केकर लिखल है, शिवनाथ परमाणिक के। बावां हाथ कविता केकर लिखल है, तो शिवनाथ परमाणिक के। बावां हाथ कविता में बावां हाथ डोम, चमार, महरा, नौआ, धोबी, रजवार, सोनार, कुर्मी आरो शोभ के बावां हाथ कहल गेल है। यानी इस सब जात वालिन के का कहल गेल है, बावां हाथ। और ये सब जात जैसे कौन समाज में एक जैसे छोट जात के रूप में से जानल जाए, ठीक है। और ये सब गुनगर घमगरा हाथ कर प्रतीक लागे। और ये सब कौन सी प्रतीक लगथिन, गुनगर और घमगर हाथ। यानी एक ई सब के पास, ई सब जात वाले के पास जैसे का है कि जैसे अपन हाथ में वो सबके हुनर है वे, ठीक है। अपन से वो घम घार के यानी मेहनत करके जैसे खाथिन, दोसर के अर्जल वो सब नाय खाथिन।
ई कविता में जैसे बामा हाथ यह सब के प्रतीक लगे और बामा हाथ ई सब जायत वाली यानी छोट जायत के कहल गेल है। आगे क्वेश्चन हम देखा ही बामा हाथ से जो है से एक आध दूगो तो क्वेश्चन रहबे करे, ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनिए। बामा हाथ कौन सी बामा हाथ कविता में दहिना हाथ केकर प्रतीक लागे, ठीक है, बामा हाथ कविता में दहिना हाथ केकर प्रतीक लागे, एक आंसर देखिए बामा हाथ, ठीक है, बामा हाथ के लेखक हम जानबे करे कौन लाए शिवनाथ प्रामाणिक। कविता में दहिना हाथ कोरही आर धोखा देवैया कर प्रतीक लागे। बामा हाथ जो का करे है नहीं, बामा हाथ कविता में दहिना हाथ जो है से कौन सी रहे वो कोरही रहे, मतलब काम करे में बहुत अस्कैत लागे ओकरा, मेहनत करे में अस्कैत लागे, आर कौन सी धोखा देवैया कर प्रतीक लागे, यानी समय पर जो है से वो तोर साथ नहीं देतो, ऐसा हाथ के जो है से का कहल गेल है दहिना हाथ कहल गेल है। दहिना हाथ ओकरा कहल गेल है जे ऊंच जायत बुझे, मतलब जे अपन आप के बोड़ जायत समझे है, समाज में बोड़ जायत के नाम से जानल जाए ओकरा जो है से का कहल गेल है दहिना हाथ। आर उ सब परेक अर्जल खाहत आर हाथे सोना हीरा अंगठी पीन के दिन काटत, और उ सब जे का करत हैं अपन से उ सब मेहनत ना करत हैं, उ सब जो है से छोट जतियन से का करत हैं मेहनत करवथिन, आर उ सब जो है से परेक अर्जल खात यानी उ सब मेहनत करके देथिन तब जो है से ये सब खात हन, और उ सब का करथुन हाथ में जो है से दहिना हाथ वाली हाथ में जो है से सोना हीरा के अंगूठी पीन के जो है से अपन दिन और समय जो है से काटा है। ये सब है गए बामा हाथ में दहिना हाथ जो है से केकर प्रतीक लागे, और दहिना हाथ जो है से ककरा कहल गेल है, ठीक है, तो इनके समझ में आ गया। तो आगे हम इन देखिए फूल एकांकी पाठ से की सीख मिले है, कौन सी फूल एकांकी पाठ से की सीख मिले, यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन बने है कि फूल पाठ केकर लिखल लगे, ये फूल पाठ जो है से केकर लिखल लगे, केकर शांति शांति भारत, कौन शांति भारत। एगो और कविता लिख लेथिन लौतन डहर, लौतन डहर कविता भी जो है से एकरे लिखल है शांति भारत की, लौतन डहर कविता जो है से इन्हीं के द्वारा जो है से लिखल गए है, ये चीज़ याद रखना। फूल पाठ और लौतन डहर जो है इन्हीं के द्वारा मतलब शांति भारत जी के द्वारा लिखल गए है। यह क्वेश्चन है चौथा नंबर के फूल एकांकी पाठ से की सीख मिला है, ठीक है, यानी हम इनके फूल एकांकी जो हम इन पढ़ल है तो ओकर से हम इनके का सीखे के मिले है, तो अगर आंसर इन है कि मुसीबत के समय, ठीक है, मुसीबत के समय समय के हम इन पहर भी कहे, मुसीबत पहर हम इनके सूझबूझ से काम करे चाहिए, ठीक है, मुसीबत के पहर हम इनके क्या करना चाहिए सूझबूझ से काम करना है, सोच बूझ के हम इनके जैसे काम करना चाहिए, इन है कि हड़बड़ी में। आर जे दुख विपैत में साथ दे है वहे हित मितर हेवे है, और ये भी सीख मिला है कि जे दुख विपैत में मतलब दुख के समय में हम इनके या कोई समस्या आ जाए उस टाइम अगर कोई साथ दे है तो हे जो है से हम इनके कहा हुए है हित मितर हेवे है, ठीक है। और फूल एकांकी पाठ से यह सीख मिले, और हम इनके फूल एकांकी पाठ से यह सीख मिले हैं। एक में एक और सवाल बने हैं कि सोहरा और सुगना, ये फूल पाठ से ही क्वेश्चन लगे फूल एकांकी पाठ से कि सोहरा और सुगना की ले फूल पतैला, यानी वो सब जो है से सहिया काहे ले जोड़वा थे, तो एक आंसर इन ईयर लिखल जा सके है कि सोहरा और सुगना जो है से एक ही गाँव के रहत और उ सब के जो है से सावन मास में यानी रोपा डोभा कर दिन धान रोपे के समय में जो है से कहा हुआ है कि वो दोनों कर जो है से एक गो गरु मोर जाए, ठीक है, तो सोहराय कर मेहरारू कौन रहा है सुमति और सुगना कर सुगिया, सुगना कर सुगिया दोनों जो है से एक के साथ धान
रोपे के काम में जाहा। तो दोनों जो है से अपन बात करत है, हमरो एक गरु मर गेल है और ओकरो तोहिनो के एक गरु मर गेल हो दीदी। तो दू काहे ना हमिन जो है से दोनों अपन अपन एक गरु मिलाए के जो है से अपन ही धान रोपा वाला चासा जो है से हमिन खत्म इस बसर के धान रोपा वाला खेती है ये सब करिए दोनों मिल के। दोनों अपन विचार उचार करत ओकर बाद दोनों जो है से एका गो दोनों गरु मिलाए के अपन जे रोपा रहा है वो दोनों जो है से पूरा करत। कोई जो है हार जोते है तो कोई कोड़ी पछाड़ कर दे है। ई तरीका करके जो है से बारी बारी से दोनों अपन खेती कर ले है और दुख विपैत में एक दूसर के साथ दे है। सेल जो है से का कर सोहराय और सुगना जो है से फूल पतैले रहत। ठीक है, आगे क्वेश्चन हमिन देखे ही वो क्वेश्चन जो है से का है कि भूतेक डर कविता कविता के जैर भाव लिखा। तो यहाँ से एक नंबर के क्वेश्चन ये बना है कि भूतेक डर पाठ। ठीक है, भूतेक डर पाठ जो है से केकर लिखल है। भूतेक डर पाठ राम शरण विश्वकर्मा जी कर जो है से लिखल लगे। ये चीज़ के जो है से तो इनके याद रखना। एक नंबर यहाँ से पूछल चाहे ऐसा सवाल बनाए के। ठीक है, तो हमें देखा है भूतेक डर पाठ के जो है से जैर भाव। भूतेक डर कविता राम शरण विश्वकर्मा जी कर लिखल लागे। ठीक है, ये कविताएं यानी ये कविता में ऊ काना पतियार यानी अंधविश्वास, काना पतियार मतलब अंधविश्वास पर लिखल हत। और का कर लेथिन ये कविता जो है अंधविश्वास पर लिख लेथिन। यानी गांव समाज में से हम का अंधविश्वास अभी भी जो है वैज्ञानिक युग है के भी। ठीक है, और कविता के माध्यम से कहल हत कि गाँव के सो बूढ़ी डायन और बूढ़ा ओझा लागत। गांव के लोग के ये मानना है कि जैसे गाँव के बूढ़ी सब कौन सी लगथिन डायन और बूढ़ा सब जैसे कौन सी लगथिन ओझा। ई गाँव के लोग के अंधविश्वास है और ये गांव के लोग के जैसे का लगे अंधविश्वास है। बेटा बुखार से थर थर काँपे है। बेटा के जैसे का है बुखार से वो थर थर काँपे है। मकीन ओकरा डॉक्टर पासे नाय ले जाए के ओकरा झाड़ फूक करवात। गांव के लोग का करथिन कि जैसे बेटा के जर बुखार से एकदम थर थर काँप रहा है, बहुत ज़्यादा बुखार है, फिर भी जैसे ओकरा का करथिन झाड़ फूक करवे ले गए। ठीक है, ओकरा डॉक्टर पास नहीं ले जाए तो ओकर से का हुआ है कि तबीयत जैसे मतलब जर बुखार जैसे आर ओकर बढ़ते जाते रहे। मानुष सबके घी और दूध के दर्शन न उ खा है जोनरा घाटा। ठीक है, गांव के लोग का करत हन घी और दूध के तो दर्शन नहीं मिले है उ खैथुन कौन चीज जोनरा के घाटा। और ओझा भगत के कहल पर पठरू और मुर्गा कर बलि दियल जाए। और ओझा भगत अगर कई कहथिन कि आज जैसे यहाँ मुर्गी लागतो तो पठरू लगतो तो ये सब कई दिन के बाद जैसे कहीं से कुछो भी है जाए चाहे अपन शरीर के जो कपड़ा है ओकरो कहे न बेचे बढ़ जाए, लेकिन ये सब जो है से ओकरा जुगाड़ करके दियल जैते और ओकर जो है से बलि दियल जाए। इतना डर है डायन भूते के। और इतना कौन सी डर है डायन भूत के जो है से इतना डर है। ओझा कहे है तोर बेटा ठीक है जीतो। का कहे ओझवा जो कहे कि तोर बेटा जो है ठीक है जीतो और बेटा मर जाए। और बेटा का हुआ है ओकर मर जाए। और ओझा कहे है अबरी तोरा मोर तो और सब जब मर जाए जर बुखार के वजह से तो ओझवन का कह दे थे कि जैसे अबरी तो बेटवा तो मरिए गेलो अबरी तोर नंबर लगे तो। ठीक है, और ओझा भगत कर दियल जंतर मंतर जे दियल रहे जड़ी बूटी जे भी रहे वो सब का करथिन डांडे बांधा हत। इतना डर है डायन भूत के। इतना जो है से डर का है गांव समाज में जैसे हम इनके है डायन भूत के। गाँव के लोग जर बुखार के ओझा भगत से ठीक करे खोजहत और डॉक्टर पास नहीं जाहत।
और गांव के लोग का करथिन कि जर बुखार के जे है से ओझा भगत से ठीक करे के प्रयास करत और डॉक्टर पास ना जाथिन। एकर परिणाम ये हुए कि जैसे छुआ मर जाए। ई जे हले से ई जाड़ कविता का हले नहीं, भूतेक डर कविता कौन सी हले, ई जैर भाव हले। तो हिन एकरा जे है से अपन भाषा में भी लिख सका है। आगे है आफत कविता के जैर भाव लिखा। ये सब क्वेश्चन जो है 3 नंबर में ही पूछल जाए। ठीक है, ये सब क्वेश्चन कई नंबर में पूछल जाए, 3 नंबर में जो है से पूछल जाए। ये क्वेश्चन सब जो है से का करल जाए 3 नंबर में पूछल जाए। तो हिन एक बार जो है से वीडियो में बनल रही है। आफत कविता के जैर भाव लिखा। ठीक है, आफत कविता के जैर भाव लिखा। आफत मने का है, आफत मने मुसीबत। ठीक है, अगर हम कह सके हिंदी में समस्या। ठीक है, आफत कविता जो है से यहाँ 1 नंबर के सवाल बनते हैं यहाँ कि आफत कविता ककर लिखल लगे। आफत कविता जो है से ककर लिखल लगे, तो ये आफत कविता जो है से डॉक्टर विनोद कुमार कर लिखल लागे। आफत कविता ककर लिखल लागे, तो डॉक्टर विनोद कुमार कर जो है से लिखल लागे कौन सी आफत कविता। हर ये कविताएं मानुष के बेणायल चरित्र के बतवल। ठीक है, और ये कविता में जो है से मानुष के यानी जो मानव आदमी सब हथिन वो सबके बेणायल चरित्र जो व्यवहार है उ सबके जो है से देखवल गए है, यानी मानुष के बेणायल लक्षण ये सबके जो है से यहाँ बतवल गए। आगे हम देखें मानुष अपन सुख सुविधा, ठीक है, सुख सुविधा खातिर इतना गाछ काटले हत जे मानुष अपन विनाश के खुदे कारण बन गए। ठीक है, और उ सब का कर लेते हैं, इतना गाछ काट लेते हैं अपन सुख सुविधा खातिर ले कि जे है से अपन विनाश के खुदे उ जे है से कारण बन गए। अभी देख लेला कि बहुत एकदम गर्मी बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त से बाहर एकदम गर्मी भई जाए। काहे कि पेड़ पौधा इतना हले से उ सब के काट के तरह तरह के लकड़ी वाला सामान घर में एकदम बनवाथिन, घर के सजावट अपन रहे खातिर ले गाछ के भी काट दे हथिन। मतलब बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग जंगल रोड बन तो पूरा जंगले एकदम बीचे बीच। तो इस तरह से है जे का कर है प्रकृति के जैसे विनाश कर रहा है कौन, तो मानुष। अरे अपन विनाश के खुदे एगो बोड़ कारण जैसे ही बन रहा है। ये कविता में, ठीक है, आगे देखा ये कविता में का कहल है। ये कविता में कवि जे है से चरें मतलब चिड़िया, ठीक है, आर ओकर छुआ के माध्यम से बतवल हत की एगो चरें। ठीक है, ये कविता में जैसे वो बतवे के प्रयास कर लेते हैं ककर माध्यम से एगो चरें और ओकर छुआ के माध्यम से बतवे के प्रयास कर लेते हैं कि एगो चरें अपन छुआ के याद करी के थकल हारल बेरा डूबे के पहले आए रहे। कविता में बतवल गए हैं कि थकल फजाइल एगो चिड़िया रहे ऐसे अपन छुआ के याद करके हमर छुआ जो है से खोंधा में ही और ओकरे याद करके जो है से वो बेरा डूबे के पहले जो है से उड़ल आ रहल ही। और खोंधे ओकर छुआ अपन माय के हकाए कांदे है। और का हुआ है कि खोंधा में जो है से ओकर छुआ का करे है माय के हकाए कांदे लागल ही। आर छुआ कांद कहा है माँ ई गाछ में हकाए कांदे लागल ही आर डेराए लागल है। ठीक है, और का के लल है छुइया जो है से डेराए लल है। और मैया के ऐते ही चरै कर छुआ कांद कहा है माँ ई गाछ में आफत आ गेल है हियाँ मत रह। और माँ के सब कुछ जो है से सुनवे लगा है कांद के कपैस के कहा है कि जे है से हियाँ अब मत रह। हियाँ जो है से का है गेले आफत आ गेल है, यानी मुसीबत आ गेल है, समस्या आ गेल है हमिन के। ठीक है, हियाँ मत रह। हमिन के आंधी तूफान से नहीं मकिन आदमी से डर है। हमिन के जैसे प्रकृति के प्रकोप जे आंधी तूफान लगे उ सबसे हमिन के डर ना है, लेकिन यहाँ का है हमिन के आदमी से डर है। काहे के आदमी सब जैसे का कर ललत गाछ के उजाड़ लल, पशु पक्षी के जे घर अपन प्राकृतिक आवास रहे उ सब के भी जे है से उजाड़ ललत। अभी आजकल हमिन देखा है कि बहुत ऐसा चरे चुनमुनी जो है से
हियाँ विलुप्त के कगार पे और बहुत जो है से विलुप्त भी है गेल हथिन। ठीक है, पहले हमें मैना देखा ली, लेकिन मैना के अभी तक नामो निशान न है। इस तरह से मानुष जो है से का कर है, अपन सुख सुविधा खातिर पूरा प्रकृति के एकदम दोहन कर है। ठीक है, तो आज के वीडियो यहाँ तक। तो इनके एग्ज़ाम हो तो एग्ज़ाम जो है से बढ़िया से लिखिया, क्वेश्चन के पढ़ के समझ के ओकर आंसर लिखे का प्रयास करिए। ठीक है, तो आज के वीडियो जो है से यहाँ तक। फिर देखे ही आगे कोई वीडियो में मिलब, तब तक के लिए जोहार।